हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए सबसे पहले आपके चैलेंज से शुरू करते हैं। या तो आप किसी की अटेंशन चाहते हैं या अपने काम में फेमस होना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप किसी की अटेंशन चाहते हैं और हो सकता है आप किसी को रीच आउट करें, किसी से बात करने की कोशिश करें। पर वो जो भी पर्सन होगा, अगर ये पर्सन कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन नहीं है, तो भी कुछ लॉन्ग टर्म नहीं है, ये पर्सन आपसे खामोश है। आपको अटेंशन हो सकता है मिल जाए, आप जो चाहते हैं कंप्लीट करना वो कंप्लीट शायद ना हो पाए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। हो सकता है इस दौरान आपके बहुत से पैसे वेस्ट हो जाएं, तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब आगे चलकर हम अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे रीडिंग के अंदर कि किस बारे में है ये। कैंसर आपके ओवरऑल एनर्जी में है। कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है कि उसके ड्रीम पूरे नहीं हो सके क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे सिचुएशन में, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के साथ आपके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे कि आपको ऐसा लगने लगा जितने भी आपने इस पर्सन के साथ अपने ड्रीम्स बनाए थे वो सब बेकार हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ये आप भी हो सकते हैं या हो सकता है आपके पर्सन ऐसा फील करें इस दौरान। तो मुझे लगता है कैंसर रिसेंट पास में आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने हो गए हों, क्योंकि सिचुएशन में इस पर्सन के साथ आपके इम्बैलेंस था। इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं था, आपको कोई सा सच मालूम नहीं था, या आपको किसी चीज़ के ऊपर शक है कि आपको कुछ मालूम नहीं है, पर्सन आपको कुछ बता नहीं रहा है। और मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में इस ब्रेकअप के बावजूद भी आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, आपने बैठ कर बात करने की कोशिश करी। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं हो सकता है आपसे मैच्योर हो या इमेच्योर है आपसे, और हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हों। ये जो कोई भी पर्सन है इसने आपको धोखा दिया है पास्ट में, इसका सच आपको पास्ट में पता चला। हो सकता है पता चल गया हो या हो सकता है पता चले, क्योंकि ये पास्ट मोमेंट है। तो हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो, किसी किसी के लाइफ में अब हो। तो इस पर्सन का आपको या तो सच पता चला या इस पर्सन ने आपको बताया कि इस पर्सन ने किसी सिचुएशन के बारे में आपको झूठ बोला है। ये पर्सन इमेच्योर है और ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या ये पर्सन ऐसा है कि आप इसको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते। तो इतना सब कुछ पता चलने के बावजूद भी आपको ऐसा लगा कि आप कुछ है जो आप नहीं जानते, कुछ है जिससे जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहा है। आपको इस बारे में बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये पर्सन जो कोई भी हैं, फायर साइन हो सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं आपको। आप इन पर्सन के साथ अपने लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, पर लगता है इस सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं मिली आपको पास्ट में। अभी पास्ट में हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो, किसी किसी के लाइफ में हो रहा हो, या हो सकता है होने वाला हो फ्यूचर में। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसा रेजोनेट हो वैसे लीजिए। अब हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आपको अलोन फील हो, और हो सकता है आपके सामने दो लोग हों जिनसे आप, हो सकता है आप 2 लोगों से डील कर रहे हों, एक अर्थ साइन और एक है एयर साइन, जिनके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं। और अब आप जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में चाहिए कुछ स्टेबल चाहिए, भले वो एज रिलेशनशिप हो, तो आपको चाहिए ऐसा पर्सन जो आपको मैरिज ऑफर कर सके। आप इस चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली सोच रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कोई आपके तरफ भागता हुआ आ रहा है, पास्ट पर्सन ही है जिससे शायद, जिसके साथ क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन में। वो पर्सन आपके पास आएगा, आपके साथ न्यू बिगैनिंग के लिए आपको ऑफ़र करेगा, इमोशनल न्यू बिगैनिंग के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहा है। पर इस पर्सन के साथ आपके सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है न्यू पर्सन के साथ आप न्यू बिगैनिंग करें, न्यू स्टार्ट करें कुछ, और वो आगे नहीं चल पाए, सिचुएशन में बैलेंस नहीं आ पाए किसी वजह से। पर मुझे लग रहा है कोई पास से ही है आपके पर्सन जिनके साथ आप न्यू बिगैनिंग करने वाले हैं, और फिर नियर फ्यूचर में ही आपके पास एक और पर्सन है जो आपको ऑफर करने वाला है, या इसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चलेगी, आना जाना, रुकना चलना, क्योंकि आपको इस कनेक्शन के बारे में कुछ सच पता चला है, कुछ सीक्रेट है जो आपको पता चलेगा, हो सकता है पता चले। प्रेजेंट मोमेंट है ये कि ये पर्सन आपका सोलमेट है या कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है आपको कुछ सिखा रहा हो, आपका कोई लेसन हो जो आपको सीखना हो, तभी ये सिचुएशन बार बार ऑन एंड ऑफ है और बार बार वही चैप्टर घूमा जा रहा है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा बोर्ड है, कोई किसी को पसंद तो करता है पर उसने सिचुएशन पे हार मान ली है, और न्यू बिगैनिंग जो की थी पहले उस पर
उसको रिजेक्ट कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पर आपने किसी के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है दोबारा आने से, अगर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, क्योंकि आपको ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए, आपको कुछ स्टेबल चाहिए, या तो फिर किसी ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है और आपके साथ इस कनेक्शन पर हार मान ली, तभी आप बहुत ही ज़्यादा बोर्ड हैं और आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा है। हालांकि सिचुएशन में लव है, फिर भी रिजेक्ट किया है किसी ने किसी को फ्यूचर में। मुझे लग रहा है आप दो लोगों से डील कर रहे हैं, तो एक पर्सन जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, दूसरा पर्सन जिसके साथ आपने न्यू बिगैनिंग की थी और आगे अच्छी नहीं चल सकी। ऐसा भी हो सकता है दोनों पर्सन एक ही हों, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। मुझे लग रहा है दो अलग अलग पर्सन हैं। तो अब यहाँ नियर फ्यूचर में कोई आपकी तरफ रिस्क लेने वाला है या आप किसी की तरफ रिस्क लेंगे और कोई आपको कुछ सच पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी। और कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आपके दिल में बहुत ही डीप इमोशंस हैं, जो पर्सन चले गया था पास्ट में, हो सकता है 8 दिन, 8 हफ्ते या 8 महीने हो चुके हों इस टाइम पर, नियर फ्यूचर में 8 दिन या 8 हफ्ते 8 महीने हो गए होंगे। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेगा। हो सकता है ये ऑफ़र आपके पास स्लोली आए, पहले आपको सच पता चले, पर आपके पास कोई ऑफ़र आने वाली है स्लोली, पर स्टेबल ऑफ़र होगी ये। तो कैंसर, मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इस पर्सन के सच पता लगने के बावजूद, आपको ऑफ़र मिलेगी उसके बावजूद, आप न्यू स्टार्ट करेंगे इस पर्सन के साथ, जो फिर से शायद कामयाब ना हो पाए। कोई पास से ही पर्सन है जिसके साथ आप न्यू स्टार्ट करेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं, आपकी नींदें आप खुद ख़राब कर रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है आपको, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए आप इस पर्सन से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब आपको कोई लेसन सीखना हो, ये पर्सन आपका कोई कार्मिक सोलमेट लग रहा है या कोई सोलमेट है जो आपको लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आया है। जो कोई भी है, अगर ये एक ही पर्सन है, अगर दो हैं अलग अलग, तो इनमें से कोई एक है आपका जो सोलमेट है, जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। कोई लेसन है जो आप नहीं सीख रहे हैं। आप जब वो लेसन सीख लेंगे, जो कुछ भी ये पर्सन आपको सिखा रहा है, तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपको हर्ट फील हो रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं सिचुएशन से, लोगों से, वो सब हील हो जाएगी, क्योंकि आपको उससे डील करना आ जाएगा। तो कुछ है जो आपको सीखना है, जो आपने नहीं सीखा है, तभी ये बार बार ऑन एंड ऑफ चली जा रही है, ये कनेक्शन चल रहा है। तो चलिए कैंसर, अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। कैंसर, आपकी एडवाइस ये है कि किसी को मुसलसल सेकंड चांसेस नहीं देने हैं। कोई इमेच्योर है, बार बार चले जाता है, बार बार आ जाता है, आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कोई बाउंड्री सेट किए, तो बेहतर है अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और किसी को बार बार चांसेस नहीं देने हैं। अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए और उस पर कायम रहिए। इसी वजह से आप बार बार इस पर्सन को सेकंड चांसेस देते हैं, तो आप अगर लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म नहीं मिल पाता, क्योंकि ये पर्सन जब मर्ज़ी आती है डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब मर्ज़ी आती है आ जाता है। तो इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती यहाँ पे आपके कनेक्शन में। इसी वजह से आपके तरफ ये अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हैं वो आने से ब्लॉक्ड है। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ आपको स्टेबल चाहिए, जो लॉन्ग टर्म चले, वो नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से, क्योंकि आप ऐसे पर्सन को बार बार चांसेस देते हैं। तो ये आपकी एडवाइस है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।